चलिए आज समझते हैं हिंदू कैलेंडर के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट तिथि को। ये समय को नापने का एक ऐसा तरीका है जो हमारे रोज के 24 घंटे वाले दिन से काफी अलग और गहरा है। हम सबके लिए एक दिन का मतलब सीधा साधा है, 24 घंटे। घड़ी की सुइयां 2 बार घूमती हैं और बस दिन खत्म। लेकिन सोचिए, क्या समय को देखने का कोई और नजरिया भी हो सकता है? एक ऐसा नजरिया जो धरती के घूमने पर नहीं बल्कि चांद की चाल पर टिका हो। तो चलिए इन दोनों में फर्क देखते हैं। एक तरफ है हमारा सोलर डे यानी सौर दिवस। इसका हिसाब एकदम पक्का है। सूरज के हिसाब से धरती का एक चक्कर मतलब 24 घंटे। लेकिन दूसरी तरफ है ये चंद्र दिवस, जिसे हम तिथि कहते हैं। ये चांद की गति पर आधारित है। और मजे की बात यह है कि इसकी लंबाई फिक्स नहीं है। ये कभी 19 घंटे की हो सकती है तो कभी 26 घंटे तक खिंच सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तिथि है क्या? ये सिर्फ समय का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो आसमान में एक कॉस्मिक एंगल यानी एक ब्रह्मांडीय कोण का नाम है। तो ये रही इसकी असली परिभाषा। एक तिथि का मतलब है वो समय जो चांद को सूरज से 12 डिग्री आगे जाने में लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आसमान में सूरज और चांद के बीच एक रेस चल रही है, और जब चांद सूरज से 12 डिग्री आगे निकल जाता है तो हम कहते हैं एक तिथि पूरी हो गई। अब ये स्लाइड देखकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। हम बस चांद के देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड से सूरज का देशांतर घटाते हैं और उस अंतर को 12 से भाग दे देते हैं। बस यही वो कैलकुलेशन है जिससे एक तिथि निकलती है। हमने ये तो जान लिया कि तिथि की लंबाई बदलती रहती है, पर सवाल है ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब चांद के अपने सफर में ही छिपा है। कभी कभी एक तिथि बहुत छोटी, सिर्फ 19 घंटे की हो सकती है, और वहीं दूसरी तरफ ये खिंचकर 26 घंटे तक भी जा सकती है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। तो इसकी वजह है चांद का ऑर्बिट। ये ऑर्बिट एकदम गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। इसका मतलब जब चांद धरती के पास होता है तो तेजी से भागता है और तिथि छोटी हो जाती है, और जब वो दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और तिथि लंबी हो जाती है। ये समय की एक तरह से इलास्टिक नापतोल है। अच्छा, तो अब हम एक तिथि को तो समझ गए। अब देखते हैं कि एक चंद्र महीने में ये तिथियां कैसे फिट होती हैं। हर महीने के 2 हिस्से होते हैं जिन्हें पक्ष कहते हैं। पहला, जब अमावस्या के बाद चांद का साइज धीरे धीरे बढ़ता है और आसमान रोशन होता जाता है, इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। और फिर पूर्णिमा के बाद जब चांद घटने लगता है और रातें अंधेरी होती जाती हैं, वो कहलाता है कृष्ण पक्ष। और हर पक्ष में होती हैं 15 तिथियां। शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि है वो है पूर्णिमा यानी फुल मून, और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि है अमावस्या यानी न्यू मून। तो इस तरह से एक पूरे चंद्र महीने में हो जाती हैं कुल 30 तिथियां। तिथि सिर्फ आसमान में होने वाली कोई घटना नहीं है। हमारी संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका बहुत गहरा मतलब है। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, पंचांग हमें सही काम के लिए सही चंद्र ऊर्जा से जुड़ने में मदद करता है। और तिथि तो इसका दिल है। असल में पंचांग शब्द का मतलब ही है 5 अंग, और तिथि इन 5 सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है, बल्कि सबसे पहला है। तो आखिर तिथियां इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, हमारे सारे बड़े त्योहार, चाहे दिवाली हो या होली, तिथियों के हिसाब से ही तय होते हैं। शादी ब्याह, गृह प्रवेश, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए जो शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, वो भी तिथि पर ही बेस्ड होता है। यहाँ तक कि खेतीबाड़ी के काम भी इसी चंद्र चक्र को देखकर किए जाते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, सोचिए जरा, अगर हमारी जिंदगी 24 घंटे की बंधी बंधाई घड़ी से नहीं बल्कि चांद की इस घटते बढ़ती चाल से चलती, तो हमारे जीने का, काम करने का, आराम करने का अंदाज कितना अलग होता, है ना? ये समय को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है जो हमें कुदरत की लय के ज्यादा करीब ले जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।